हेलो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कौन कौन से लाभ होते हैं और कंप्यूटर के कौन कौन से हानि होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज यानी कि कंप्यूटर के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पहला एडवांटेज हमारा हो जाएगा स्टडीज। तो स्टडीज इसका यूज हम लोग किस तरह से कंप्यूटर से करते हैं स्टडी करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी पार्टिकुलर टॉपिक्स पे कोई नोट्स चाहिए या फिर कोई नॉलेज हम लोग को किसी पार्टिकुलर टॉपिक्स पे चाहिए होंगे। तो उस टॉपिक के लिए हम कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हम और उस टॉपिक्स पे हम लोग को स्टडी करना है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे हम लोग उस स्टडी मटेरियल का इंफॉर्मेशन वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्यूटर पे पढ़ सकते हैं इंटरनेट की मदद से। क्योंकि कंप्यूटर जो है ये एक इसका एडवांटेज है जो कि हमें पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करता है, कंप्यूटर मदद करता है। इंटरनेट की मदद से किसी भी टॉपिक को आप सर्च कर सकते हो। सेकेंड हमारा हो जाएगा स्पीड। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट गेटिंग ट्राइड, मतलब कि कंप्यूटर्स पे आप कोई भी काम लेते हो या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो तो बिना थके बहुत ही तेज़ी से आपको उसका आउटपुट रिजल्ट देता है। इसीलिए ये भी एक इसका एडवांटेज है। स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि कंप्यूटर का जो ये भी एक एडवांटेज है, क्योंकि कंप्यूटर पे आप बहुत से डाटा को स्टोर कर सकते हो। लेकिन इस पे एक कंडीशन है कि जिस कंप्यूटर पे आप ये डाटा स्टोर कर रहे हो उसके कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है स्टोर करने की, वो इस कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारे पास अगर 1 TB का हार्ड डिस्क है तो हम उतना ही डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर उससे अधिक डाटा स्टोर करना है तो हमें उससे ज़्यादा वाले स्टोरेज कैपेसिटी वाले कंप्यूटर चाहिए होंगे। फिर हमारा फोर्थ आता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट यानी कि इसका यूज हम लोग करते हैं मनोरंजन के लिए। जैसे कि ये हमारा एक बहुत ही अच्छा साधन है इंटरटेनमेंट के लिए, मनुष्य के लिए। इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाचिंग मूवी मूवी वॉच कर सकते हैं, या फिर गेम गेम खेलते हैं कंप्यूटर की मदद से, या फिर और भी बहुत से तरीके हैं, म्यूजिक सुनते हैं, इस एक्सेट्रा। ये सभी तरीके होते हैं कंप्यूटर पे इंटरटेनमेंट के। फिर हमारा आता है मल्टीटास्किंग। ये भी एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज होते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर एक साथ बहुत से कार्य को कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई नोट्स लिख रहे हो कंप्यूटर में और उसके साथ ही आप लोग म्यूजिक भी सुन रहे हो, तो ये क्या है, एक मल्टीटास्किंग हो गया कंप्यूटर के लिए। फिर हमारा आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन A computer can perform complex calculation without making any mistakes. कंप्यूटर क्या करता है, बिना कोई गलती के बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से वो इसे सॉल्व कर देता है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट देता है। तो ये भी कंप्यूटर के एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है। फिर हमारा लास्ट एडवांटेज हो जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस। यानी कि मान लीजिए कि आप कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उसमें जो आपके जो प्रेजेंटेशन देते हो तो उसमें बहुत से पिक्चर और टेक्स्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन में जो टेक्स्ट और पिक्चर के यूज करते हो, किसकी मदद से करते हो, कंप्यूटर की मदद से ही आप उस प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट और पिक्चर्स के यूज करते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाते हो प्रेजेंटेशन में, वो किसकी मदद से, कंप्यूटर की मदद से, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप दिखा पाते हो। और समय के हिसाब से आप उसमें कुछ, अगर उसमें कुछ आपको गलतियाँ दिखती है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से अपने। तो इस तरह से हमारे एडवांटेज होते हैं कंप्यूटर के। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में हमारा जो पहला डिसएडवांटेज होगा वो हमारा होगा डिसीजन। यानी कि कंप्यूटर के पास जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है वो नहीं होती है। कैसे, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर को कोई आदेश देते हो, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, तो क्या करेगा, तभी वो कंप्यूटर है सो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर आपने कंप्यूटर को कोई वर्क नहीं दिया और आप उससे काम करने के लिए कह रहे हो, यानी कि आप कुछ इंस्ट्रक्शन उसे नहीं दोगे, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो काम नहीं करेगा, खुद से वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास डिसीजन मेकिंग नहीं होते हैं, वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। सेकेंड हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा हेल्थ। ये क्या है, ये भी एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर्स के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि
आप लगातार कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, बहुत ही लंबे समय से काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, तो इससे क्या होगा कि इससे जो है ये ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि ये क्या करेगा, हमारे आँखों की रोशनी में हमारे आँखों पे इफ़ेक्ट करेगा, और उसके साथ-साथ इससे क्या होगा कि हमारे जो फिज़िकल इस बॉडी होंगे उस पे भी, हमारे फिजिकली ग्रोथ पे भी, हमारे बॉडी पे, ह्यूमन बींग्स पे क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या करता है, डिसएडवांटेज हो गया एक हेल्थ इशू के लिए। फिर हमारा थर्ड होगा, क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। क्या करता है कंप्यूटर, जो है कंप्यूटर की वजह से हमारे वातावरण को भी इम्पैक्ट, हानि पहुंचती है। कंप्यूटर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इतन ये तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ईंधन की आवश्यकता होती है, फ्यूल की। तो वो जो ईंधन होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत से ईंधन को जलाना पड़ता है। तो जब वो ईंधन को हम लोग जलाते हैं, बर्न्ड पावर प्लांट्स, जब हम लोग प्लांट्स को ईंधन के लिए जलाते हैं तो क्या करता है, वो बहुत से पॉल्यूशंस को जनरेट करता है। जब ये पॉल्यूशन जनरेट होते हैं तो इससे हमारे क्या होते हैं, इन्वायरमेंट पे बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट भी इससे इम्पैक्ट होता है। फोर्थ हमारा हो जाएगा, फोर्थ डिसएडवांटेज हमारा हो जाएगा वायरस अटैक। ये क्या करता है, वायरस अटैक भी एक हमारा डिसएडवांटेज है, जिससे कि एक कंप्यूटर सिस्टम पे वायरस आ जाते हैं। तो अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे वायरस से अटैक होते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम सही से काम नहीं कर पाते हैं। इट मे नॉट फंक्शन एज डिजायर्ड, जिससे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम सही से वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में क्या आ जाते हैं, वायरस अटैक होते हैं। तो इस वजह से हमारा कंप्यूटर सही से वर्क नहीं करता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम करप्ट हो जाते हैं वायरस अटैक की वजह से। इसके साथ क्या हो रहा है, साइबर क्राइम भी, ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर को लेके। तो इसका भी कैसे होता है, ये कैसे हमारे जो कंप्यूटर क्राइम, साइबर क्राइम होते हैं, ये कैसे होता है हमारे कंप्यूटर पे, जब हम अधिक से इंक्रीज करते हैं अपने यूजेस में, कंप्यूटर यूजेस में इंटरनेट के यूजेस को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, तो इससे अधिक से अधिक क्या होते हैं, क्राइम भी बढ़ते हैं। और क्राइम बढ़ने पे क्या होता है, लाइक स्टीलिंग, मतलब कि हमारे साथ क्या होता है, धोखेधारी होती है, बैंकिंग में हमारे साथ फ्रॉड होता है। और क्या होता है, ये क्राइम, साइबर क्राइम में हमारे क्या होते हैं, डाटा भी लीक होते हैं, यानी कि हमारी डाटा भी स्टीलिंग, यानी कि हमारी डाटा भी चोरी होती है। तो इस तरह से हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है कंप्यूटर के। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा।